यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। कोपु समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। केकई कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जाके सो गई। राज्य करते हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है और इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। दोहा। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रबिसहि एक निर्गमे, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर्षाहि, मिली 10 5 राम पहि जाई। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जो निकरम बस भ्रम ही, तह तह ईसु देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहूँ, होऊँ तात ये और निभाऊँ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, के कई सुता हृदय तिदाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। दोहा। सांझ समय सानंद नृपु, गयो के कही गे हाँ। गमनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सनेहा। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चेउराऊ, भय बस अगड़ू परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनितिय रिस गए सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असि अगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सबहि नरे सुप्रिया पहि गयहु, देखी दशा दुखु दारुण भयहु। भूमि शयन पटु मोट पराना, दे डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है और शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है।
कुमति ही कसी कुवेशित भाबी अनहिवा तु सोचु जनु भाबी जाई निकट नपु कह मृदुबानी प्राण प्रिया कही हे तुरिसानी। उस दुर्बुद्धि के कई को यह बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। छंद के ही हे तो रानी रिसानी पर सत पानीपत ही ने वारे मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भात निहारही दौ बास नारस नादसन बर मरम ठारू देखहि तुलसी नृपति भवत भयता बस काम को तुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराउ सुमुखी सुलचने पिक बचनी कारण मोह सुनाऊं गजगामिनी नीच कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कहीं कीना कहीं दूर सिय कहीं जमु चहलीना कहूँ कहीं रंग कहीं करो नरेसु कहूँ कहीं नृपहि निकासु देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना चाहते हैं, कह किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को उस देश से निकाल दूं। संकौरो तोर अरि अमरऊ मारी कहा किट बपुरे नर नारी जानसी मोर सुभाऊ बरोरू मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रियपान सुत सर सुप सुमोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहाँ कट पुकर तो ही भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंब संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे ही अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी बांगो मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता घर कुगरी समझू जिय देखू बेगी प्रिया परिहरहि कुवेशु। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। दोहा। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषत सजति बिलो की मृगो मनहु की राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और कहने लगी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भल्लिनी मृग को देकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराउ सुहृद जी जानी प्रेम पुल की मृदुल जुबानी भामिनी भयो तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में के कई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुब राजू सजहि सुलोचने मंगल साजू दल की उठे सुनी हद कठोरू जनु छोई गयो पाक बर तोरू।
मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए ही सुनैनी तो मंगल साज सज। और यह सुनते ही उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे ही पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रकटि न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु बढ़ाई पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिय चरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। दोहा। मांगू मांगू पे कहू पिए, कबहु न लेहु न लेहु। देन कहूँ वरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा है, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने हूँ मर मुराऊ हंसी कही, तुम ही कोहाब परम प्रिय आई। थाती राखी न मांगे ही काऊ, बिसरी गयो मुरही बोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को छाती रखकर कभी फिर मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हमें दोष जन देहु, दुए के चारि मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। और रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य संपातक पूंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सतमूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंगचियों मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुल जन कोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की कराकर दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए की कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। दोहा। भूप मनोरथ सुबक बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भील निजिमी छड़न चहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है और सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह की कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास परायण तेरा विश्राम, सुनहु प्रिय प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही सोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंबवादी की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें।
केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा, बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनउ मनउ तर तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया और मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। हाथे हाथ मुदिलो तो लोचन, तनु धरि सोचु लागु जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत कर निजि मिहत समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है, परंतु फलते समय केकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी की नहीं के ही, दिन से अचल विपत के नेही। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। दोहा। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जतई अविद्या नास। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।